हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस अब अपना पूरा फोकस चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर करने जा रही है। पार्टी के इन राज्यों में चुनावी कैंपेन का भी पूरा खाका तैयार हो चुका है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना समेत तीनों राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जबकि पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश और सांसद राहुल गांधी राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कैंपेन का जिम्मा संभालने वाले हैं। यानी कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में। प्रियंका गांधी एमपी में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगी। वो मध्य प्रदेश में करीब 40 जनसभाएं और रैलियां करने वाली हैं। एक दिन में उनकी 2 से 3 रैलियां आयोजित की जा रही हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस की महासचिव हर दूसरे दिन प्रदेश में चुनावी दौरे करते दिखाई पड़ेंगी। प्रियंका के साथ कई बार राहुल भी नजर आ सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कैंपेन की रणनीति को अंतिम रूप प्रियंका गांधी ही देंगी। इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ में भी सभाएं करने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 राज्यों में प्रचार करते दिखाई पड़ेंगे। सबसे ज्यादा फोकस तेलंगाना में वो करने वाले हैं। राहुल राजस्थान और तेलंगाना के अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रियंका भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ब्रेक लेकर कुछ सभाएं राजस्थान और तेलंगाना भी करती दिखाई पड़ेंगी। राज्यों में चुनाव की घोषणा के साथ ही तीनों नेताओं के दौरे तेजी से शुरू हो गए हैं। इन नेताओं के दौरों को ऐसे प्लान किया जा रहा है कि वो चुनावी राज्यों के अधिकतर हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए। पार्टी के रणनीतिकारों ने ऐसी योजना बनाई है कि हर नेता कमोबेश हर दूसरे और तीसरे राज्यों में प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेगा। राहुल छत्तीसगढ़ में कभी रैलियां करते दिखेंगे तो कभी प्रियंका एमपी में नजर आएंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से एमपी का जिम्मा संभाल रही हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों जगह बराबर दिलचस्पी लेते दिखाई पड़ेंगे। प्रियंका हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में खासा सक्रिय थी। आप सबको याद होगा, मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़ में 1 रैली वो कर चुकी हैं अब तक, जबकि राहुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1-1 रैलियों को करते दिखाई पड़े थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को तेलंगाना में व्यस्त रख रहे हैं। खड़गे इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 1-1 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। दरअसल कर्नाटक के बाद कांग्रेस का यह मानना है कि उसके पास एक रोड मैप है जिसे वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोहराएगी। कांग्रेस का यह भी मानना है कि वो कम से कम 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति में है। कर्नाटक में अपनाई गई रणनीति को कांग्रेस इन 2 राज्यों में भी आजमा सकती है। कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस इन राज्यों में अपने चुनावी अभियान को हाइपर लोकल की तरह काम करना चाहेगी। नरेंद्र मोदी फैक्टर राज्य में सफल न हो पाए, इसके लिए कांग्रेस की बड़ी स्ट्रैटेजी है। आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों राज्यों में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने आखिर प्लान क्या बनाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान के लिए कांग्रेस का क्या प्लान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विपरीत राजस्थान कांग्रेस में विभाजन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने, राज्य के 1.19 करोड़ उपभोक्ताओं में से 4 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, लगभग 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त भोजन के पैकेट्स और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर को 10 लाख रुपए प्रति परिवार बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना शामिल है। यह तो बात हो गई राजस्थान की। अब आइए छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं कि यहाँ क्या प्लान है। साल 2018 में मुख्यमंत्री पद के 2 मजबूत दावेदार टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को पीछे छोड़ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। सीएम बघेल कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ी गौरव का आह्वान करना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। वो कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिनका यह मानना है कि पार्टी को हिंदू त्योहारों को मनाने से शर्म नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में राम की 8 प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सब बघेल की ही सोची समझी रणनीति है। यानी छत्तीसगढ़ में ये सारी तैयारियां हैं चुनाव के लिए। अब बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या प्लान है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि यहां कमलनाथ के चेहरे पर सहमति है। कमलनाथ को न तो शीर्ष नेता कोई परेशान कर रहे हैं और न ही कोई प्रतिद्वंदी है, न रैंक में उनसे कोई आगे या पीछे है। कमलनाथ की राहें बिल्कुल आसान है, लेकिन हाँ, एक बाधा उनकी राह में है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में नहीं होना। साल 2021 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने अपने समय को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लगाया। वर्षों में पहली बार राज्य में कांग्रेस में केवल एक स्पष्ट सीएम का चेहरा है और वो है कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश है। वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस तरह अभियान चलाया था, कुछ वैसा ही कैंपेन मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा।
एमपी कांग्रेस कर्नाटक की बेस्ट चुनावी प्रैक्टिस को प्रदेश में आजमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर हमले करते दिखाई पड़ रही है। संभावना इस बात की भी है कि पे सीएम पोस्टर कैंपेन का नया वर्जन एमपी में देखने मिलेगा। कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आती है और इन तमाम अपने जो प्लान्स है उसके जरिए वो बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।